तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ फैजाबाद रोड, जो लखनऊ की प्राइम लोकेशन है, और मेरे बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे न्यू हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। लेकिन आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे साइट जिसका नाम है एस्केप लैंड, और एस्केप लैंड ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है यूनिक सिटी। तो आइए इस वक्त मेरे साथ चलिए यूनिक सिटी चलेंगे और वहाँ के प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, और आपको इस फैजाबाद रोड के बारे में बताएं कि फैजाबाद रोड यहाँ से गोरखपुर यानी पूर्वांचल वालों के लिए सबसे बेहतर प्रोजेक्ट माना जाता है, सबसे अच्छा रोड माना जाता है। और यहीं पर लखनऊ की और भी कई बड़ी बड़ी जो साइटें हैं वो इस लाइन पर आ रही है। तो इस वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। हम चलते हैं सीधा एस्केप लैंड के यूनिक सिटी की तरफ। तो विद इन 5 मिनट के ड्राइव के बाद हम बीबीडी चौराहे पहुंच चुके, और बीबीडी चौराहे को लखनऊ का एजुकेशनल हब कहा जाता है। और यहाँ पर मेरे बिल्कुल सामने क्राउन मॉल है, हॉस्टल्स हैं और तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ मौजूद है। तो यहाँ के बारे में फिलहाल यही, और आगे हम चलेंगे किसान पर। तो बनी रही इस वीडियो के साथ, लेट्स गो। तो यही है लखनऊ का किसान पथ, जिसे आउटर रिंग रोड कहते हैं, यानी जितने भी लखनऊ के हाईवे हैं तमाम हाईवे को जोड़ने का काम करता है। अब हम यूनिक सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे शालीमार मन्नत, शालीमार पैराडाइज इत्यादि महज कुछ ही दूरी पर स्थित है हमारी यूनिक सिटी से। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एस्केप लैंड के जो नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम जिक्र करते आए हैं, और जिसका नाम है यूनिक सिटी। तो यूनिक सिटी का ये मेन एंट्रेंस है, जहां पर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है, और जेसीबी वगैरह भी लगी है जो जिसके लिए तैयारी चल रही है। मेन गेट यानी बहुत बड़ा एक मेन गेट बनना है। तो फैजाबाद रोड से हम 1 किलोमीटर आगे पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद हमें एस्केप लैंड का ये प्रोजेक्ट जिसका नाम यूनिक सिटी, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ एमिनिटीज के तौर पर कस्टमर को मिलने वाला है, हम यहाँ के ऑनर से बात करेंगे, और हमें यहाँ पर क्या कुछ रेट की बात होगी, यहाँ की तमाम ऐसी डिटेल्स जो आपका जानना जरूरी है उसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। गाइस अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए खुद मेरे साथ मौजूद है जो ऑनर है एस्केप लैंड के। हालांकि इनके बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको डिलीवर कर चुके हैं एक विश्वास के साथ। 2012 से आरिफ सर आपने शुरुआत की है ना प्रोजेक्ट अपनी कंपनी की? मेरी कंपनी एस्केप लैंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 2012 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, और हमने सक्सेसफुली 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं 50-50 बीघे पक्के के, जो कि अंबालिका रोड पे है, और बली बंसरा रोड पे हमने 3 प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो गाइज जैसा कि मैंने आपसे मिस्टर आरिफ सर से मेरी बात हुई थी कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट इसके पहले लोगों को दिया है वो कैसा प्रोजेक्ट है, तो मैं खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ, आपके लिए पहुँचा हूँ कि जो प्रोजेक्ट मैंने आपको वहाँ पर दिखाया है क्या आने वाले टाइम में जो एस्केप लैंड कंपनी है वो हमें डिलीवर करती है नहीं। तो उसकी जानने के लिए हम खुद आ चुके हैं, एक उनके जो प्रोजेक्ट पहले वाला था उसको देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन गेट भी बना हुआ है, रोड भी है, रोड भी बना दिया गया है, और अंदर में लोग 1-2 लोग रह भी रहे हैं, और धीरे धीरे लोग अपनी प्लॉट्स की जो बाउंड्री भी करा रहे हैं। और ये फैजाबाद रोड पे हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है सफेदाबाद पे जी। ठीक है, तो अभी अब हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि जिस प्रोजेक्ट को आप ला रहे हैं उस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है। इसके पहले हालांकि अपने 4 जो प्रोजेक्ट है डिलीवर कर चुके हैं, इस प्रोजेक्ट में क्या खासियत है? इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हमने जो रोडें दी हैं वो बहुत चौड़ी रोडें दी हैं। जो मेन एंट्रेंस रोड है वो 42 फीट की रोड है, और 32 फीट की रोड है, और 22 फीट की रोड है। ठीक है, तो उसके बारे में लेकिन सर हम जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि रोड के बारे में बात किया जाता है कि एमिनिटीज़ में हम ये सब देने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कंपनी में बोलते तो ज़्यादा है लेकिन प्रोजेक्ट ओवरऑल नहीं दे पाते, क्या कहना चाहेंगे? आप ये देखिए कि अभी हमने दिसंबर में वाली साइट लॉन्च की है, और आज आपके सामने देखिए हम एंट्रेंस गेट का काम करवा रहे हैं, और रोड का हमारा जो फाउंडेशन है, रोड की हमारी फाउंडेशन देखिए कंप्लीट हो गई है, रोड्स हमारी कटी हुई है, ग्रीनरी हमारी लगी हुई है। तो दिसंबर से 4 महीने के अंदर सामने आपके वर्क किया हुआ है, और चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। चलिए ठीक है, आपने बात कर ली। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा 40 फीट मेन एंट्रेंस है, 42 फीट है। 42 फुट एक बार मैं चाहूँगा मेरे कस्टमर जो भी हैं एक बार नपवा दिया जाए, जैसे 42 फीट देख लिया जाए, तो इसको नपवा दिया जाए। और हम लोग तो गाइज हम इसका चूँकि सर मौजूद है, उन्होंने कहा कि 42 फीट से एक बार आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको नपवा भी देते हैं।
और सर जानना चाहेंगे कि 42 फीट तो मेन एंट्रेंस होगी, उसके बाद जो अंदर कॉलोनीज की जो रोड है वो कितने फीट? वो 32 फीट की हैं और 22 फीट की हैं। उसमें क्या फर्क है? देखिए रेट से फर्क है, जो 22 फीट पे है वो कम रेट पे है, और जो 32 फीट पे है वो उससे ज़्यादा है, और जो 42 फीट पे वो सबसे ज़्यादा है। 42 फीट पे हमारे जो है 800 रुपये स्क्वायर फीट है, 32 फीट पे हमारा जो है 750 है, और जो 22 फीट है वो हमारा 650 है। तो कुल मिला के यही बात हुआ कि जो जितनी बड़ी चौड़ी सड़क उतना रेट। हालांकि जो रेट की बात करें तो रेट भी जेन्युइन है, 800 रुपया 42 फीट रोड पे है। उसके बाद अगर आप 32 फीट रोड पे जाते हैं तो 750 और लास्ट 650 फीट, तो सफिशिएंट है रोड। कॉलोनी 18 बीघे की पूरी प्लानिंग। तो मैंने सर से बोला था कि रोड को नाप दिया जाए, तो चलिए थोड़ा सा 42 फुट का उसकी भी जांच कर लेते हैं कि 42 फुट कह रहे हैं तो वो है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग इसको दिखाया जाए जरा, कैमरामैन से क्या तो ये आप देख सकते हैं कि जो है 42 यहाँ लिखा हुआ। अब वहाँ से हम एक देखते हैं कि एक है कि नहीं नंबर। तो आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी होगा, थोड़ा रियलिटी चेक भी हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर का विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी से बात करें इसी तरह लगातार हम ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट हमें सही मिले, लेकिन उम्मीद है कि हम अपनी रियलिटी चेक ज़रूर करेंगे। उसके बाद हम आपको इस वीडियो के ज़रिए उस प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने की हम आपको। तो ये जो है देखिए, ये ब्लैक सीटा यहाँ से शुरू है। तो एग्जैक्ट जो बात इन्होंने कही है 42 फीट, उसमें 1 इंच का भी शायद मुझे फ़र्क नहीं दिखा है। तो ये तो हो गई में 42 फीट रोड तो हमने देख लिया, 42 फीट रोड है, बिल्कुल रियलिटी चेक हुई है। लेकिन हम रियलिटी चेक करने नहीं आए, हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ के प्लानिंग बात करते हैं। आदि सर, एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि रोड के बारे में आपने मुझे बता दिया कि जो, और रेट के बारे में, तो रेट भी ठीक है, जेन्युइन है। अब लोग आपसे संपर्क करें, कैसे करें? और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी ज़मीन की बात होती है कि कहीं बहुत सारे ऐसे कंपनी आए हैं जो लोगों को कहते ज़रूर है, लेकिन प्रोजेक्ट सही तौर पे पोजीशन की बात करें तो वो नहीं मिल पाता है। आप अब इस प्रोजेक्ट में पोजीशन को लेकर किस तरह से? ये आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया है पोजीशन को लेकर के, क्योंकि अमूमन जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो मार्केट में जो है बहुत भटकते हैं, और वो चीज़ थोड़ी सी लालच की वजह से वो ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे उनका पूरा पैसा डूब जाता है, ना उनको ज़मीन मिलती है ना उनको पैसा वापस मिलता है। अब जो पोजीशन की बात है, आप हमारे साथ थोड़ा आगे चलिए। जो क्लाइंटों ने हमारे साथ परचेज किया है ज़मीन, उन्होंने बाकायदा बाउंड्री करा रखी है। हमारे यहाँ पे तुरंत रजिस्ट्री कराइए और तुरंत पोजीशन लीजिए। हम लोग जो भी काम करते हैं वो बहुत ही पुख्ता तरीके से करते हैं, और जिसमें हमारे क्लाइंट को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नहीं, एग्जैक्टली मैंने खुद भी देखा, आपके जो 4 प्रोजेक्ट आपने जो डिलीवर किए हैं उसमें 0 कंप्लेन के साथ वो प्रोजेक्ट ओवरऑल पूरा कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद आपसे अच्छी है कि आगे जो भी आप प्रोजेक्ट लाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी। जो ज़रूरत की चीज़ें तो प्रोजेक्ट पे हम पहुंच चुके, लेकिन आम लोगों की जो ज़रूरत की है, मकान तो होते ही, साथ साथ बिजली की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो उसके बारे में हम पूछते हैं आरिफ सर से। आरिफ सर, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ प्रोजेक्ट तो हमने ओवरऑल आपको देख लिया, अभी और भी हम देखेंगे। एमिनिटीज़ में जो बिजली के खंभे हैं, होते हैं, नाली होती है और सीवर लाइन होती है, वो तमाम चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए, हम लोग इसमें एंट्रेंस गेट बना के दे रहे हैं, जिसमें 24 आवर सिक्योरिटी रहेगी, CCTV कैमरे रहेंगे, ड्रेनेज पूरी रहेगी, नाली रहेगी, डिवाइडर्स रहेंगे, ग्रीनरी रहेगी, लैंड यूज चेंज रहेगा, और आपके पार्क हैं इसमें। तो ये एमिनिटीज़ हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगा के हम दे रहे हैं। एमिनिटीज़ की कुल मिला के जो ज़रूरत होती है अमूमन लोगों की, तो वो चीज़ पूरी होकर दे। हालांकि इसके पहले जो प्रोजेक्ट वहाँ पर भी ये सारी एमिनिटीज़ पूरी की गई है, तो उम्मीद यही है कि इस प्रोजेक्ट में भी आरिफ सर उसको पूरा करेंगे। तो आप देखिए, मैं ज़रा पीछे देखिए, जो कस्टमर यहाँ पर ले चुके हैं, तो तुरंत सर पोजीशन तुरंत है? जी, तुरंत पोजीशन है, तुरंत पोजीशन। देखिए आपके सामने, देखिए बाउंड्री की हुई है। तो ये चलिए वहाँ पे बाउंड्री की है, उधर तो बाउंड्री। जो कस्टमर यहाँ पर प्रोजेक्ट में यहाँ ने प्लॉट लिया है और उन्होंने तुरंत अपने पोजीशन की जो बात है, तो पोजीशन से घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अगर पेमेंट करते हैं तो उसके बाद तुरंत आप जो है पोजीशन भी कर सकते हैं अपनी बाउंड्री। तो ओवरऑल आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बाउंड्रीज है। आगे भी आप देखेंगे तो आगे भी जो कस्टमर यहाँ से प्रोजेक्ट में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, वो भी अपनी बाउंड्री वॉल करा चुके हैं। तो आप पूरी तरह से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत इत्मीनान से ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स भी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत। सर, एक दिक्कत होती है कि डॉक्यूमेंट्स की बात होती है कि कहाँ पर इस चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को चेक कराया जाए, कैसे कराया जाए, ये थोड़ी सी आपकी विश्वास लोगों को बना रहे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी ज़मीनें हैं ये सब कंपनी के नाम, एस्केप लैंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पूरी रजिस्टर्ड है फर्म में,
हम लोग फर्म में 2 पार्टनर हैं या 2 डायरेक्टर हैं, मैं खुद मोहम्मद आरिज और मिसेस शबीना, 2 लोग इसमें डायरेक्टर हैं और बाकी कोई इसमें पार्टनर नहीं है। और जो शबीना जी वो मेरी वाइफ हैं, तो इसलिए कोई किसी तरह का कोई भी वो नहीं है कि इसमें 5-7 पार्टनर हो, बाद में प्रोजेक्ट पे डिलीवरी में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पार्टनर जो हैं घर ही के लोग हैं। तो आप जो है यहाँ प्रोजेक्ट में बहुत इत्मीनान से, जितने भी आपने सर ने जो है जितने प्रोजेक्ट को एक्वायर किया है वो टोटल जो ज़मीन है स्कैप लैंड के नाम से रजिस्टर्ड है। तो आप उस ज़मीन की जांच भी कर सकते हो, पूरी तरह से दाखिल खारिज भी है। वो दाखिल खारिज भी। और मैं अपने जितने जो क्लाइंट्स हैं जो भी ज़मीन परचेज़ करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप जब इतना 6 लाख या 8 लाख या 10 लाख या 12 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री कॉपी और खतौनी ले करके लेखपाल से या एक वकील करके या तहसीलदार से मिल करके उसको थोड़ा सा क्लियर करके तभी ज़मीन आप लोग परचेज़ करें, ताकि जो मार्केट में धोखे चल रहे हैं आप उनसे धोखों से बच सकते हैं। जब आप 10 लाख रुपए लगा सकते हैं तो आप 2000 रुपए भी लगाइए, ये मेरा सजेशन है। बहुत अच्छी बात बने, अमूमन ये बात नहीं करते हैं कोई, लेकिन यही मैंने कहा ना कि जो प्रोजेक्ट को, क्योंकि मार्केट में बराबर बनने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो आरिफ सर ने जो प्रोजेक्ट अब तक जो लॉन्च किए उसमें पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और उम्मीद यही करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अमूमन हम और आप कोई भी प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं 10-5 लाख लगाते हैं तो 2-5 हज़ार लगाकर हम उस ज़मीन की जाँच करवा लें, उसके बाद हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि जो प्रोजेक्ट पे हम हाथ डाल रहे हैं, जिस पे हम ले रहे हैं, वो हमारे फायदे की है और आगे चल के हमें इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, धोखेधड़ी से हम बच भी सकते हैं। तो ये आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उस पर स्कैप लैंड के नंबर होगा, आरिफ सर का भी खुद नंबर होगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और मिलने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन होने के बाद आप यहाँ प्रोजेक्ट पे अपना एक प्लॉट ले सकते हैं। तो रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जेन्युइन रेट है, 800 रुपया, 750 और 650। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये रेट कहाँ कहाँ पर है। 42 फीट रोड पर जो है वो 800 रुपये है और 32 फीट रोड पर 750 और अमूमन अगर 22 फीट पे जो रोड है वहाँ पर 650 स्क्वायर फीट की कीमत से आपको ज़मीन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी।